आंख चोट जालिम मानव बाघ अनाथ शेर को मिली जंगल की राजगद्दी और शेरनी का कहर। जंगल में शेर और शेरनी का एक परिवार रहा करता था। बद्रीनाथ शेर जंगल का राजा था और सरला शेरनी उसकी बीवी। उन दोनों के साथ बद्रीनाथ शेर के भाई का एक बेटा भी रहा करता था जिसका नाम था भोला। भोला शेर के माता पिता को ना जाने किसने कुछ दिन पहले ही मार दिया था, जिस वजह से वो बद्रीनाथ शेर के साथ ही रहा करता था। सरला शेरनी भोला को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा ही उसके रंग रूप को देखकर उसे बहुत डांटा करती थी और उसे खूब बातें भी सुनाया करती थी। बद्रीनाथ शेर और उसकी पत्नी सरला भोला पर बहुत जुल्म करते थे और उससे पूरा दिन काम कराया करते थे और बदले में वो उस बेचारे को अपना बचा खुचा भोजन दे दिया करते थे। भोला बेचारा अपने ऊपर हो रहे इस अत्याचार को चुपचाप सहता रहता था और खुश रहने की कोशिश किया करता था। दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन शेरनी भोला से बोलती है, अरे ओ भोला, तुम जल्दी से जाओ और मेरे लिए जंगल से खाना लेकर आओ और ध्यान रहे ज़्यादा खाना लेकर आना, मेरा कम खाने में पेट नहीं भरेगा। शेरनी की बात सुनकर भोला बेचारा गर्दन झुकाकर जंगल में निकल जाता है और पूरे जंगल में वह शिकार की तलाश में मारा मारा फिरता है और शाम हो जाती है मगर उसी जंगल में कोई भी शिकार नहीं मिलता है। शिकार न मिलने पर वह अपना सा मुंह लेकर शेरनी के पास वापस आता है। शेरनी जैसे ही भोला को खाली हाथ देखती है वह तो भोला पर भड़कने लगती है। अरे ओ निकम्मे, तू सुबह से शिकार लेने गया हुआ है और अब शाम होने पर वापस आया है, वो भी खाली हाथ। चल निकल जा यहाँ से, और आज के बाद अगर मैंने तुम्हें यहाँ दिखा तो जान से मार डालूंगी। चलो जाओ यहाँ से। शेरनी की यह धमकी सुनकर भोला बेचारा वहाँ से जंगल में भाग जाता है और वह मन ही मन सोचता है, अब मैं कहाँ जाऊँ? अब तो रात भी होने वाली है, कहाँ जाऊँ अब मैं? मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये सब सोचता हुआ वो जंगल में आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कुछ दूर चलने पर वह देखता है कि उसके सामने कई सारे मानव बाघ ना जाने कहां से आकर खड़े हो जाते हैं। उन सभी मानव बाघों को देखकर भोला डर जाता है और वो डरते हुए बोलता है, कौन हो तुम और तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? मुझे जाने दो, मुझे जाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले हम अपना काम तो कर ले। हा 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 हा। ऐसा बोलकर वो जालिम मानव बाघ भोला शेर की आंखें निकाल लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं और भोला को वापस जंगल में ही छोड़ देते हैं। अब तो भोला बिल्कुल लाचार हो चुका था। वह पूरी रात जंगल में ऐसे ही भटकता है और पेड़ों से टकराता फिरता है। अगली सुबह होती है और जब जंगल के जानवर भोला को इस हाल में देखते हैं तो वह उसे उठाकर बद्रीनाथ शेर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन वो दोनों जालिम उसे अपने पास रखने से इनकार कर देते हैं और बोलते हैं, अरे इसे यहाँ से लेकर जाओ, मैं क्या करूँगा अब इसका, और मैं इसे कहाँ से लाकर खिलाऊंगा? भोला जाओ यहाँ से। उन दोनों के ऐसे धुतकारने पर भोला वापस से जंगल में चला जाता है और ऐसे ही जंगल में भटकने लगता है और जंगल में ऐसे ही भटकती भटकती वह एक जादुई मणि से टकरा जाता है। उस जादुई मणि से टकराते ही भोला शेर की आंखों की रोशनी एकदम से वापस आ जाती है और उसे सब कुछ दिखने लगता है और वह एक जादुई शेर भी बन जाता है। अपने पास इतनी शक्तियाँ देखकर शेरू खुश हो जाता है और वह वापस से दौड़ता हुआ बद्रीनाथ शेर के पास जाता है और वहां जाकर वह राजा शेर को सारी बातें बताता है और बोलता है, अंकल आंटी, आप प्लीज़ मुझे अपने पास रख ले, चाहे उसके बदले मुझसे मेरी सारी शक्तियाँ ले ले, लेकिन मुझे अपने पास रख ले प्लीज़। मुझे इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। भोला की बातें सुनकर बद्री शेर खुश हो जाता है और वह बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन पहले तुम अपनी सारी शक्तियाँ हमें दे दो। भोला बेचारा तो मासूम था और वह उसे अपनी सारी शक्तियाँ देने लगता है,
लेकिन जैसे ही वह शक्तियाँ उन दोनों के अंदर जाती है, वो दोनों एकदम से नीचे गिर जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। ये चमत्कार देखकर भोला एकदम से चौंक जाता है और फिर वह खुश भी होता है। शेरू के पास जादुई शक्तियों की बात सुनकर उसके पास जंगल के जानवरों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वो सभी उन दोनों जालिमों के मरने पर बहुत खुश होते हैं और वो शेरू को ही अपने जंगल का राजा बना लेते हैं और फिर जंगल में सिर्फ शेरू का ही राज चलता है और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सब्र करने से हमें हर वो चीज़ मिल जाती है जिसकी हर कोई आस भी छोड़ देता है और बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। चालाक बाघ का रहस्य, बेटा ही बना अपने ही बाप का दुश्मन और खूनी गुफा का राज। सुंदरवन जंगल एक बहुत ही हरा भरा जंगल था। जंगल का राजा एक रंगीन और खूबसूरत शेर था जिसका नाम था बलवीर सिंह। बलवीर शेर इतना खूबसूरत था कि आसपास के जंगलवासी उसे देखकर रश करते थे और बातें किया करते थे। अरे भालू भाई, ये पास वाले जंगल के राजा बलवीर शेर कितने खूबसूरत हैं। ये तो बिल्कुल रंगीले शेर हैं और इनके शरीर के रंग कितने खूबसूरत दिखते हैं और ये इन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। हाँ गाय बहन, ये तो है, बलवीर सिंह राजा शेर बहुत ही खूबसूरत है। आसपास के जंगलवासी सभी बलवीर सिंह से बहुत खुश थे, लेकिन वो जंगलवासी जैसा बलवीर सिंह को समझती थी वो तो ऐसा था ही नहीं। बलवीर सिंह हर रात डरावनी काली गुफा के अंदर जाता था। वह गुफा चारों तरफ से जानवरों की लाशों से घिरी हुई थी। जिधर देखो जानवरों की लाशें उस गुफा के अंदर दिखाई देती थी। ये सब लाशें कोई और नहीं, खुद बलवीर शेर ही उस गुफा के अंदर लाता था और हर रोज वह एक जानवर की लाश को छुपते छुपाते उस गुफा के अंदर लाता और रख दिया करता था। वह जादुई गुफा बलवीर सिंह से हर रोज एक जानवर की बलि मांगती थी, लेकिन ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। सुंदरवन जंगल में बलवीर सिंह शेर अपनी मां सालनी और पिता गब्बर सिंह के साथ रहा करता था। गब्बर सिंह एक शक्तिशाली शेर था और वह अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकता था। गब्बर सिंह के पास इतनी शक्तियां थी कि वह अपनी शक्तियों की मदद से जादुई दुनिया में जा सकता था। जादुई दुनिया आसमान के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया थी और बलवीर सिंह अपने पिता के साथ उस दुनिया में जाना चाहता था। और एक बार बलवीर सिंह अपने पिता के साथ जिद करता है और गब्बर शेर बलवीर सिंह को जादुई दुनिया घुमाने ले जाता है, लेकिन जादुई दुनिया में जाकर बलवीर सिंह अब वहीं रह जाना चाहता था और वह उस दुनिया पर राज करने की सोच लेता है। मगर इतना तक गब्बर शेर के पास ये शक्तियाँ थी तो बलवीर सिंह कभी भी उस जादुई दुनिया पर राज नहीं कर सकता था। एक दिन बलवीर सिंह अपने पिता गब्बर शेर से जिद करता है, पिताजी, आपकी जो भी शक्तियाँ है ये सब आप मुझे दे दे। मैं उस जादुई दुनिया पर राज करना चाहता हूँ और जादुई दुनिया के सभी जानवरों को अपने वश में करना चाहता हूँ। लेकिन गब्बर शेर जब बलवीर सिंह के ये इरादे देखता है तो वह उसे जादुई शक्तियाँ देने से इनकार कर देता है। अब बलवीर सिंह अपने पिता को मारने का प्लान बनाता है और एक दिन वह मौका पाकर अपने पिता गब्बर शेर को मार डालता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि गब्बर शेर के मरते ही उसकी शक्तियाँ भी सारी खत्म हो जाएंगी। गब्बर शेर के मरने के बाद बलवीर सिंह जब शक्तियाँ लेने लगता है तो वो शक्तियाँ बलवीर सिंह प्राप्त ही नहीं कर पाता है। तभी वहाँ सालनी शेरनी भी आ जाती है और वह जब अपने बेटे के सामने अपने पति की लाश को देखती है तो उसके तो पैरों से जमीन खिसक जाती है और वह बोलती है, ये तुमने क्या किया? अपने पिता को ही मार डाला। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चले जाओ मेरे सामने से। आज के बाद कभी तुम मेरे सामने मत आना। अब बलवीर शेर वहां से चला जाता है।
जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बाघ मिलता है और वह बोलता है, अरे बलवीर